हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 प्रश्न टाइम एंड वर्क के पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, अंतिम 10 दिन आपके पास सुरक्षित हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो इन 10 दिनों में हम लोग मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसे रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। तो आज का यह जो सेशन है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के अब तक सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी सवालों को मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ऑल टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। आपने इससे पहले टाइम एंड वर्क नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको बेहद आसान तरीके से यहाँ बताने वाला हूँ ताकि आप लोग आसानी से कैच कर सको। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आप लोग जिस प्रश्न को देख रहे हो स्क्रीन पे, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग 10 सेकेंड के भीतर भीतर उड़ा दोगे। तो फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हर एक प्रश्न वैसे प्रश्न होंगे जो कि पिछले 2 से 3 वर्षों में रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। तो फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट निश्चित रूप से विजिट करना। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मैथमेटिक्स के नाम से, मैथमेटिक्स लेटेस्ट पैटर्न के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग उन सभी वीडियोस को कवर कर देना क्योंकि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक्स को करा दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से देखना। फिर चलिए हम लोग आज के फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है तो राजू इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखो, यह जो प्रश्न है एनटीपीसी सीबीटी 1 के 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग कहोगे इस प्रश्न को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेहद आसान सा तरीका है और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का। हालांकि ये फर्स्ट सवाल है इसलिए मैं आपको इसे डिटेल में करा दे रहा हूँ। मैं आपसे कॉन्सेप्ट भी शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो नए छात्र हो वह भी समझ सको इस प्रश्न को। देखो, हम लोग इसे 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो हमारा अप्रोच है वो एलसीएम मेथड है जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, इससे पहले नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ लो। एक एलसीएम मेथड है। सेकंड जो हमारा अप्रोच है वो फार्मूला मेथड है। और थर्ड जो अप्रोच है जो बिल्कुल बेसिक, आप जो भी बुक पढ़ते आ रहे होगे 9th 10th में जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, एक काम को 10 दिनों में करता है, एक काम को 1/10 दिनों में, इस तरीके से। तो वह जो तीसरा तरीका है वह बेसिक है, उसे हम लोग नहीं सीखेंगे। बाकी के दोनों तरीका को यहाँ पे सीख लेंगे। फिर चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपसे कहा जा रहा है रंगा और राजू 2 पर्सन है। तो एक तो रंगा है आपका और दूसरा है आपका राजू। दोनों पर्सन है और एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में करता है। तो रंगा जो है वो इसी काम को 18 दिनों में करता है। आपसे कहा जा रहा है आगे तो राजू इस काम को कितने दिनों में करेगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हो, एलसीएम ले लेते हो इन दोनों नंबर्स का, ताकि आप लोग टोटल वर्क यहाँ पे फाइंड कर सको, आसानी से हम लोग इफिशियंसी निकाल सके। तो 6 और 18 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग को 18 हो जाएगा। और यदि आप लोग फास्ट एलसीएम नहीं ले पाओ तो आप लोग ध्यान से समझना क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों नंबर में आपको ढूंढना पड़ता है कौन सा नंबर ग्रेटर है। आप कहोगे 6 18 में नंबर हमारा 18 ग्रेटर है, तो हम लोग 18 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वह बाकी के नंबर यानी कि 6 से एग्जैक्टली ना कट जाए। आप लोग को यदि मैं 18 का टेबल 1 टाइम पढ़ता हूँ तो 18 1 जा 18, तो वहाँ पे 18 6 से कट जा रहा है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 18 हुआ। यदि हमारा 18 1 जा 18 6 से नहीं कटता तो हम लोग 2 जा पढ़ते, 3 जा पढ़ते, तब तक पढ़ते जब तक कि वो बाकी नंबर से ना कट जाए। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे टोटल वर्क हमारा निकल चुका है 18। अब हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे, रंगा और राजू का इफिशियंसी। आप लोग को इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझना। इफिशियंसी इक्वल्स टू, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना क्योंकि आपके काम आने हैं। इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है आपका टोटल वर्क अपॉन डेज, यानी कि टाइम, जो भी इससे टाइम लग पा रहा है। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे या इफिशियंसी कितना हो जाएगा रंगा और राजू का। आप लोगों को 18 को हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 3, तो रंगा और राजू का इफिशियंसी 3 और यहाँ पे रंगा का इफिशियंसी कितना निकल गया। आप लोगों को 18 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1। तो यहाँ से आपने देखा
रंगा और राजू का एफिशिएंसी 3 का है, यानी कि रंगा और राजू एक दिन में 3 के एफिशिएंसी से काम करता है और रंगा 1 के एफिशिएंसी से। तो यहाँ पे यदि रंगा 1 है और रंगा और राजू 3 है तो यहाँ पे राजू कितने एफिशिएंसी से काम करेगा? आप लोग को 3 महीने से 1 यानी कि 2 के एफिशिएंसी से। अब एग्जामिनर हमसे जो कुछ भी पूछे हम लोग सेकेंडों में फाइंड कर लेंगे। एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा है तो राजू को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप लोग कहोगे राजू का एफिशिएंसी कितना है? 2 का है। टोटल वर्क कितना जो उसे करना है? आप लोग को 18 है। तो यदि 18 वर्क को 2 की एफिशिएंसी से कर देगा राजू तो कितना समय लगेगा? आप लोगों को डिवाइड कर दिया हमने 18 को 2 से, तो हमारा 9 डेज आ गया। तो यानी कि 9 डेज जिस भी ऑप्शन में है उसका सही जवाब है। राजू उस काम को 9 दिनों में कर सकता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अब हम लोग इसका बेस्ट अप्रोच सेकेंड तरीका सीख लेते हैं। आप लोग ध्यान से समझना, जब भी आपको किसी भी सवाल में 2% का दे दे, वह ए बी हो, राजू हो, रीता हो, जब भी 2% मिलके किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं तो उसका जो भी 2% का काम दे दे आपको, उस नंबर को आप लोग लिख डालोगे। उसके बाद आपका जो भी अकेला उसे काम करने में लग रहा है उस डेज को देखोगे, वह डेज कितना है? 18 है। यानी कि आप लोग क्या करोगे, दोनों को 18 मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि पहले नंबर को और दूसरे नंबर को, यानी कि दोनों मिलकर जो काम कर रहा है और अकेले जो कर रहा है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। और डिवाइड आपको किससे करना है? तो आप लोगों को दोनों के डिफरेंस से, यानी कि 18 - 6 से। तो आप लोग कहोगे कितना हो जाएगा? 18 × 6 हमारा हो गया और डिवाइड हो गया 12 से। और यहाँ पे आपने देखा 12 6 से 2 बार में और 2 से 18 9 बार में, यानी कि 9 डेज आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यह तरीका है। आप लोग दोनों में जिस भी तरीके से सेकंडों में कर सकते हो उस तरीके का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रीता अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकती है। तो मीना इस काम को कितने दिनों में करेगी? अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या कॉन्सेप्ट हमारा? रीता और मीना को जितना समय लग रहा है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रीता को जितना अकेला समय लग रहा है और इसे डिवाइड कर देंगे दोनों के डिफरेंस से, यानी कि 15 - 10 कर देंगे। तो आपने देखा आपका आंसर कितना निकल के आ गया? 10 × 15 डिवाइड बाय 5 और 5 से 15 3 बार में, 10 × 3 30 डेज, यानी कि 30 डेज आपका आंसर निकल के आया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो यही इसका सही जवाब है। यह भी सवाल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक करना। और पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट जो भी अभी मैंने आपसे शेयर किया था एलसीएम मेथड, वह भी सीख लो। वह तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार इस प्रश्न में भी हम लगाकर चेक कर लेते। देखो रीता और मीना को कितना समय लग रहा है? 10 दिन का समय लग रहा है, जबकि रीता को अकेले कितने दिनों का टाइम? आप लोगों को 15 दिनों का टाइम। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 हो गया हमारा, यानी कि टोटल वर्क। यहाँ से एफिशिएंसी निकाला रीता मीना का 3 का निकल के आया और रीता के यहाँ पे 2 का निकल के आया। यानी कि हमने यहाँ से देखा रीता 2 है, रीता प्लस मीना हमारा 3 है, यानी कि मीना जो है वो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रही है। आपसे पूछा मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी? टोटल काम कितना है? 30 काम है। इसे मीना से कराना है तो 1 की एफिशिएंसी से काम कटा लेगी, यानी कि 30 दिन लग जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। दोनों तरीका मैंने अभी आपसे शेयर कर दिया। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? अब आप लोग ध्यान से समझना, यह भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, दोनों मिलकर जितना समय लग रहा है, कितना ले रहा है? 35, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक के समय से, यानी कि ए का समय जो भी हो, यदि यहाँ बी का भी समय होता, यदि सिंगल तो उससे मल्टीप्लाई करते। आपने देखा ए को अकेला 60 दिन लग रहा तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा यही मेथड है, यही फार्मूला है। और उससे हम लोग डिवाइड किससे करते हैं? आप लोग को दोनों के डिफरेंस से करते हैं, यानी कि 60 - 15 कितना हो जाएगा? आप लोग को 35 15 50 और 10, यानी कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा 5 से काट दो आप लोग, 5 से 7 बार में, 5 से 5 बार में और इस 5 से 60 12 बार में, यानी कि आंसर कितना आ गया? 12 × 7 = 84, यानी कि 84 डेज। 84 डेज किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो इसका सही जवाब है। आप लोग प्रश्न को देखते ही विदाउट कॉपी पेन सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना, क्योंकि आप लोगों को मैं कंप्लीट मैथ्स करा रहा हूँ फटाफट, तो आप लोग उसकी कदर करो। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपसे कहा जा रहा है अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिनों में कुशाल अपने
अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। आप लोग इस प्रश्न को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। यदि हमें मान लो ए और बी का एफिशिएंसी 1:2 का दे दे एफिशिएंसी, तो हमेशा उसका जो टाइम होगा वो रिवर्स होता है एफिशिएंसी का, वो 2:1 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। और यदि हमें ए और बी का टाइम दे दे, टाइम का रेशियो यदि हमसे दे दे, मान लो 4:5 दे दे, तो एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा आप लोग ध्यान रखना 5:4 होगा, यानी कि इसका रिवर्स होता है। इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को याद रखना। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। कैसे, तो आप लोग ध्यान रखना, यदि किसी ए है यहाँ पे, यदि उसका एफिशिएंसी 10 का है, यानी कि वो 10 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और बी है वो 15 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो कम समय किसे लगेगा? आप लोगों को जो ज़्यादा रफ्तार से काम करेगा। कौन ज़्यादा रफ्तार से काम कर रहा है? आप लोगों को बी ज़्यादा रफ्तार, वो 15 काम एक दिन में कर जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपने देखा बी का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसे समय कम लगेगा, जबकि ए का एफिशिएंसी कम है तो इसे समय ज़्यादा लगेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे ध्यान रखना। आइए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करता है। दुगनी पेंटिंग करता है यानी कि एफिशिएंसी उसका डबल है। यहाँ पे कहा जा रहा है पेंटिंग की क्षमता रखता है, यानी कि डबल है। यानी कि यदि अमृत और कुशाल दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे उसने कहा है जो अमृत जो है कुशाल की अपेक्षा दुगनी है, तो अमृत दुगनी हो गया कुशाल से। क्या है ये इफिशियंसी है। उसके बाद आपसे कहा गया है दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कहोगे, पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू हमारा टोटल वर्क होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है। यहाँ पे टोटल इफिशिएंसी कितने का है? आप लोगों को इफिशिएंसी हमारा 2 का 1 का है, यानी कि अमृत का है, और कुशाल का 1 का है, यानी कि कुल मिलाकर 3 का इफिशिएंसी है। और टोटल समय दोनों को कितना लग रहा है? आप लोगों को 6 दिन का समय लग रहा है। तो हमने देखा टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना दोनों को समय लग रहा है, दोनों को मिलाकर जितना समय लग रहा है और दोनों का मिलाकर जो एफिशिएंसी है, यदि हम लोग उसे मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क हमारा 18 यहाँ पे निकल चुका है। अब आप लोग यहाँ से कहोगे कितने दिनों में कुशाल अकेले कार्य को पूर्ण कर सकता है? यहाँ पे इफिशियंसी इसका 18 का, इफिशियंसी 3 का यहाँ पे था, दोनों का टाइम 6 का लग रहा था, टोटल वर्क 18 निकल चुका था। और हमसे पूछा है कुशाल अकेले। अब समझना आप लोग 18 टोटल वर्क है, इसे किसे करना है? कुशाल को। कुशाल का एफिशिएंसी कितना है? आप लोगों को 1 का एफिशिएंसी है, तो कुशाल 1 की एफिशिएंसी से 18 काम को कितने दिनों में कर जाएगा? आप लोगों को 18 दिन इसे लग जाएगा, यानी कि 18 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा कितना आसान और बेसिक से कॉन्सेप्ट है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट का आगे भी यूज़ करेंगे। देखो जैसे नेक्स्ट सवाल में भी आपसे कहा जा रहा है ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। अच्छा यानी कि एफिशिएंसी उससे बेहतर है इसका। उसके बाद आपसे कहा रहा है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अभी अभी मैंने आपसे कहा है, देखो ध्यान से समझना, कौन सा 2 पर्सन है? ईशान है, कमल है। ये हमारा ईशान हो गया और ये हमारा कमल हो गया। यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या गिवन है? आप लोग कहोगे एफिशिएंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता जो है वो किस रूप में है? तो आपसे यहाँ पे क्लियर कहा गया प्रश्न में ईशान कमल से दुगुना है, यानी कि कमल यदि 1 का एफिशिएंसी रखता है तो ईशान 2 का एफिशिएंसी रखता है। उसके बाद आपसे आगे कहा गया है दोनों साथ मिलकर कार्य को 29 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क क्या होता है? इफिशियंसी इनटू डेज, यानी कि जितना समय लग रहा है। तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितने का है? आप लोगों को 2 1 3 यानी कि 3 का है। और डेज यानी कि कितना समय लग रहा है दोनों को? आप लोगों को दोनों को साथ मिलकर कार्य करने में 29 दिन लग रहा है। दोनों का एफिशिएंसी 3 का है, साथ मिलकर काम करने में 29 दिन लग रहा है। तो टोटल यहाँ पे वर्क कितना निकल गया? आप लोगों को 3 × 29 निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया केवल कमल इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब आप लोग कहोगे कमल इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? कमल का एफिशिएंसी 1 का है, कार्य कितना है? 3 × 29। इसे यदि हम लोग 1 की एफिशिएंसी से करेंगे, यानी कि कमल यदि 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना हो जाए समय लग जाएगा? आप लोगों को 3 × 29 लग जाएगा, यानी कि 30 × 90, 90 में 3 कम कर दो, 87 आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? आप लोग को ऑप्शन सी में है। तो यही इसका बेस्ट अप्रोच है एफिशिएंसी वाले प्रश्न का। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिन भी छात्रों को ऑप्शन सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे मान लो दो पर्सन है पी और क्यू। यहाँ पे क्लियर आपसे कहा गया है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यानी कि यदि हमारा क्यू 100 का समय लेता है, 100 घंटे का समय लेता है, 100 यूनिट का समय लेता है, तो पी कितना समय लेता है। आप लोग कहोगे 50% अधिक समय ले रहा है क्यू से, तो 150 ले लेगा। और यह क्या ले रहा है, तो समय ले रहा है। यहाँ हमें समय का रेशियो गिवन है तो टाइम का रेशियो। यदि हमने यहाँ से देखा टाइम का रेशियो कितना आ गया 50 तिहाई, और यहाँ से 50 दूनी, यानी कि 3:2। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे यदि उसे टाइम 3:2 के रेशियो में लग रहा है पी और क्यू को, तो किस इफिशियंसी से काम किया होगा वो दोनों। आप लोग कहोगे टाइम का रिवर्स होता है इफिशियंसी, यानी कि 2:1। पी और क्यू का जो इफिशियंसी है 2:1 के रेशियो में है। अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है तो 18 दिनों में काम पूरा हो जाता है। यानी कि दोनों जब कार्य करते हैं, यहाँ पे कहा है जब वे एक साथ कार्य करते हैं, तो एक साथ दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितने का है, आप लोगों को 3 2 5 का है। और समय दोनों को मिला के कितना लग रहा है 18 दिन का। तो हमने यहाँ से देखा ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है कितना 18 बचे 90, यानी कि 19 यूनिट का हमारा टोटल वर्क आ चुका है। अभी आप लोग कहोगे किससे काम कराना है, तो क्यू अकेले इस कार्य को क्यू से कराना है। क्यू का एफिशिएंसी कितने का है, आप लोगों को 3 का है, तो 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लेगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप लोगों को 3 से 30 टाइम्स गया, यानी कि 30 दिनों का टाइम लेगा क्यू उस काम को कंप्लीट करने में अकेले, यानी कि 30 डेज इसका आंसर आया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड कर सकते हो। हर एक प्रश्न काफ़ी आसान है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसमें मैटर करता है कि आप लोग किस अप्रोच को लगा रहे हो। आपका अप्रोच सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेंदी प्रोसेस को लेकर। लेंदी प्रोसेस नहीं लगाना है आपको समझना होगा कि प्रश्न को देखते ही कि हम लोग इसमें किस कॉन्सेप्ट को लेकर आए कि हमारा प्रश्न जो है वो सेकंडों में सॉल्व हो जाए। एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, जबकि पी आर 2 घंटे में। ध्यान से समझना, तो क्यू अकेले इस काम को कितने दिनों में या फिर कितने समय में करेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहले पी है, किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है। उसके बाद आप लोग कहोगे क्यू और आर है, क्यू प्लस आर, इसे कितना समय लग रहा है, आप लोगों को 3 घंटे का समय लग रहा है। जबकि पी और आर जब साथ में काम करने जाता है, पी प्लस आर, तो इससे कितना समय, तो 2 घंटे का समय लगता है। आपसे कहा यदि क्यू अकेले इस काम को करने आता है तो कितना समय। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को टोटल वर्क हम लोग फाइंड करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टोटल वर्क कैसे फाइंड करोगे। इन सभी नंबर्स का एलसीएम ले लोगे, ताकि हम लोग जब एफिशिएंसी निकालने जाए तो आसानी से हमारा जो एफिशिएंसी है वो निकल सके। तो हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए सभी नंबर का एलसीएम क्या मैंने आपसे पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जो सबसे ग्रेटर जो नंबर है उसका टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि बाकी के दोनों नंबर से ना डिविजिबल हो जाए। यदि हम 4 का टेबल पढ़ना शुरू करें, 4 1 जा 4, क्या 4 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। 4 2 जा 8, क्या 8 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। 4 3 जा 12, और 12 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी कि हमने देखा 12 हमारे टोटल वर्क है यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पी का एफिशिएंसी कितने का निकला, 3 का निकल चुका है, क्योंकि टोटल वर्क में हम लोग डेज से डिवाइड कर देते हैं, एफिशिएंसी निकल के आ जाता है। क्यू आर का एफिशिएंसी कितने का है, आप लोगों को 4 का है, जबकि पी और आर का एफिशिएंसी कितने का है, तो आप लोग कहोगे यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड किया हमने 6 का है। तो यहाँ से हमने देखा पी प्लस आर का 6 का है, क्यू प्लस आर का 4 का है, पी का 3 का है। हमें किससे काम कराना है, आप लोग कहोगे क्यू से काम कराना है, यानी कि हमें क्यू का एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ पे पी का 3 का है और यहाँ पे आप लोग कहोगे पी प्लस आर का 6 का है। तो यहाँ से हमने देखा आर का एफिशिएंसी कितने का है, आप लोग कहोगे 3 का आर का एफिशिएंसी है, क्योंकि 6 में से 3 कम करेंगे यानी कि पी को कम करेंगे तो केवल आर बच गया, और आर का 3 का है। आर का एफिशिएंसी 3 का है, और यहाँ पे आपने देखा क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 4 का है, यानी कि यदि इसमें आर का 3 है तो क्यू कितना रहा होगा, आप लोगों को 1, यानी कि हमने यहाँ से क्यू का एफिशिएंसी आसानी से फाइंड कर लिया कि क्यू का एफिशिएंसी हमारा 1 का है। अब आप लोग कहोगे इस काम को करने में टोटल काम कितना है, 12 काम है। अब यहाँ पे यदि 12 काम करना है और क्यू जो है इस काम को अकेले करेगा तो किस एफिशिएंसी से करेगा,
तो अपने एफिशिएंसी से। उसका एफिशिएंसी क्यू का कितना, 1 का है, तो 12 काम को 1 की एफिशिएंसी से करने में कितना समय लगेगा क्यू, आप लोगों को डिवाइड कर दिया हमने, तो 12 डेज़ का समय लगेगा। तो यानी कि 12 डेज आवर्स जो भी आपके सामने यूनिट हो, आप लोग उस यूनिट को लिख दोगे। यहाँ पे यूनिट देखोगे आप लोग, आवर्स का है, यानी कि 4 आवर्स था, 3 आवर्स था, यानी कि यूनिट हमारा यदि आवर्स का है, घंटे का है, तो हमारा रिजल्ट भी यहाँ पे घंटे में आएगा। तो यहाँ से हमने दिखा 12 घंटे का समय उसे लग जाएगा, 12 आवर्स का। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो उसका सही जवाब है। यदि यहाँ पे वो डेज दे देता, मंथ दे देता, तो यूनिट हमारा जो आंसर आता वह भी डेज में आता या फिर मंथ में आता। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन ए आप लोगों का सही जवाब है। जिन भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, तो रवि अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, एक आपका श्रीनिवास है जिससे कितना 15 दिनों का समय लगता है अकेले काम को करने में। उसके बाद रमेश है हमारा, और रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। जबकि कहा जा रहा है रवि की मदद से उन्होंने, यानी कि यहाँ पे श्रीनिवास हो गया प्लस रमेश हो गया, प्लस तीसरा कौन है, रवि है, तो रवि है, इसकी मदद से उन्होंने काम को कितने दिनों में कर लिया, केवल 3 दिनों में कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, आप लोग कहोगे सबसे ग्रेटर नंबर का टेबल पढ़ो। 15 9 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आगे पढ़ो। तो इसी तरीके से हम लोग 15 तिया 45 करेंगे, तो टोटल हमारा एलसीएम 45 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे टोटल हमारा वर्क 45 है, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। श्रीनिवास का कितना निकल गया, 3 का निकल गया। रवि का रमेश है, तो रमेश का कितना निकल गया, आप लोग कहोगे 9 5 45, यानी कि 5 का निकल गया। और इसी तरीके से हमारा श्रीनिवास, रवि और यहाँ पे रमेश का कितना निकला, आप लोग कहोगे 15 का निकल चुका है। तो यहाँ से हमने देखा जो हमारा जो एफिशिएंसी है हर एक पर्सन का वो निकल चुका है। आपसे पूछा किसका है, रवि अकेले काम को। अब यहाँ पे कहोगे यदि श्रीनिवास का एफिशिएंसी 3 का है, यहाँ पे रमेश का एफिशिएंसी 5 का है, और श्रीनिवास, रमेश और रवि तीनों का 15 का है, तो यहाँ पे रवि का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, आप लोगों को दोनों को जोड़ के 15 में माइनस कर देंगे, यानी कि 5 3 8, 15 में से 8 गया तो 7। तो यहाँ से हमने देखा रवि का एफिशिएंसी जो है वो 7 का है। अब यदि रवि टोटल काम कितना है, 45 काम है। अब यदि रवि 45 काम को 7 की एफिशिएंसी से करेगा तो अकेले कितना समय लेगा, आप लोगों को 7 से सिंपली से डिवाइड कर दिया हमने, यानी कि 7 5 35 7 42, यानी कि 6। अब यहाँ पे बच कितना गया, 3 बच गया, इंटू अपॉन 7, यानी कि 6 होल 3/7 डेज उसे समय लगेगा। 6.3/7 दिन किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग किसी भी प्रश्न को 2 से 3 सेकंडों में उड़ा दोगे। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे समय लग रहा है। अभी आप लोग कहोगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेकंडों में आंसर लेकर आएंगे। अब आप लोग ध्यान से समझना, हमसे कहा जा रहा है ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में काम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक ए बी है, 10 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद बी और सी है, 15 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ए और सी है, इसी काम को 18 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा, आपसे पूछा गया है ए बी सी साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। इसके लिए एलसीएम लोगे, क्या हो जाएगा आप लोगों को 18 5 90, यानी कि 90 हमारा टोटल वर्क निकल चुका है। एफिशिएंसी निकाल लो आप लोग। यदि हम लोग ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखें तो 9 का निकल चुका है। बी प्लस सी का देखें 15 6 का 90, यानी कि 6 का निकला है, और 18 25 90, यानी कि 5 का निकला ए और सी का। इस तरीके से आपने देखा हर एक का एफिशिएंसी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर काम कराना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। यदि हम लोग ध्यान से देखें, आप लोग तीनों को जोड़ दोगे, यदि तीनों इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 2a 2b 2c हो जाएगा। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है। यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को जो काम करेंगे वो 9 6 15 5 20 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं।
तो यहाँ से हमने देखा केवल ए और बी, ध्यान से आप लोग समझना, केवल ए बी और सी मिलकर कितने का करेंगे, आप लोगों को 2 से हम लोग इस 20 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 के एफिशिएंसीज करेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, हमारा रास्ता आसान हो चुका है। हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर जो एफिशिएंसी लगाएंगे एक दिन में वो 10 का लगाएंगे। टोटल काम कितना है, आप लोगों को 90 काम है। अब यदि 90 काम वो तीनों मिलकर 10 के एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना डेज लग जाएगा, आप लोगों को 9 से सिंपली 9 टाइम्स जाएगा आपका, 90 10 को डिवाइड किया हमने तो 9 टाइम्स यानी कि 9 दिनों का समय लगा। तो 9 डेज किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सही जवाब है। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यह जो प्रश्न है आपसे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ सवाल है। आपसे कहा जा रहा है ए और बी एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी जब साथ मिलकर काम करते हैं तो 37.5 दिन का समय लगता है, जबकि सी और ए उसी काम को एक साथ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी जब काम को अकेले अकेले करने जाएं तो उन्हें कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब आप लोग ध्यान से समझना, आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट भी चेक कर रहा है और यहाँ पे आपका कैलकुलेशन भी यहाँ पे चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या यूज़ करोगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ए और बी को कितना समय लग रहा है, आप लोगों को 50 दिन का। आइए हम लोग थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ए और बी है हमारा 2 पर्सन, ये दोनों जब साथ मिलकर काम करने जाता है तो 50 दिनों का इसे समय लगता है। उसके बाद आप लोग कहोगे बी और सी है, इसे 37.5 दिन का। तो बी और सी है, इसे 37.5 दिन है, तो हम लोग 37.5 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग को 75/2 लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग आगे पढ़ोगे सी और ए है, सी और ए है, इसे कितना समय लग रहा है, तो आप लोग कहोगे सी और ए को 30 दिनों का समय लग रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 50, 75 और 30, इसमें आपको नीचे वाले जो 2 है उससे कोई मतलब अभी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। आप लोग कहोगे यहाँ पे 50, 75 और 30 का एलसीएम यानी कि क्या टोटल वर्क क्या हो जाएगा, आप लोगों को 150 हो जाएगा, तो 150 हो गया। अब हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, आप लोगों को 3 का हो गया हमारा। बी और सी का कितना हो गया, आप लोगों को 150/75/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और 75 से 150 2 बार में, तो 4 हो गया आपका। और उसके बाद सी और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 150 को 30 से डिवाइड किया हमने 5 का। तो यहाँ से हम लोग आसानी से हर एक का एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। क्या पढ़ा था हमने, तो आप लोग कहोगे हम लोग यदि सभी को ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारा 2 × a + b + c और a + b + c यहाँ से फाइंड करते हैं, कितना है, आप लोगों को 4 3 7 5 12, यानी कि हमारा a + b + c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आप लोगों को 12/2 यानी कि 6। आप लोग ध्यान से समझना, लास्ट प्रश्न में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, तीनों को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ से 2ab 2bc यानी कि 2a 2b 2c आ रहा था, तो वहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन ले रहे थे और a + b + c फाइंड कर रहे थे। तो वहाँ से हमने देखा a + b + c का एफिशिएंसी 6 का हमारा आ चुका है। अब आप लोग ध्यान से समझना, a + b + c 6 है, तो a + b कितना हो जाएगा, आप लोग को 3 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हमने देखा c का एफिशिएंसी कितने का है, 3 का है। उसके बाद हम लोग कहेंगे यदि b + c का एफिशिएंसी कितना 4 का है और a + b + c 6 है, तो a का कितना है, आप लोग कहोगे 2 का रहा होगा। अब यदि a और c का 3 और 2 यानी कि 5 का है, तो हमारा b कितना रहा होगा, टोटल 6 है तो b 1 रहा होगा। तो यहाँ से आपने देखा b का एफिशिएंसी, c का एफिशिएंसी और a का एफिशिएंसी क्या है। तो अब हमसे पूछा है एग्जामिनर, जो तीनों अकेले अकेले काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, काम कितना है, 150 काम है। अब आप लोग ध्यान से समझना, 150 को सबसे पहले कौन करने जाएगा, ए करने जाएगा, किस एफिशिएंसी से, आप लोग कहोगे 2 का एफिशिएंसी है तो 2 से करेगा, कितना समय लगेगा, 75 दिनों का समय लग जाएगा। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना, सेकेंड पर्सन कौन है, आप लोग कहोगे बी है हमारा। अब बी टोटल काम 150 है, 150 काम करने जाएगा किस एफिशिएंसी से, बी का एफिशिएंसी 1 का है तो 1 से, तो कितना दिन लगेगा, 150 दिन। और उसके बाद सी जाएगा, सी 3 के एफिशिएंसी से कर जाएगा, तो 150 काम को 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 50 दिन।
तो यहाँ से हमने देखा जो 75 दिन ए को लगेगा, बी को 150 दिन लगेगा, सी को 50 दिन लगेगा, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। तो आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और निश्चित रूप से आप लोग एक शेयर एटलीस्ट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है ए अकेले किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि बी के साथ मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकती है। सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। आप लोग ध्यान से समझना। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट। यदि ए अकेले कितने दिनों में कर रहा है? 32 दिनों में कर रहा है, जबकि बी के साथ मिलकर यानी कि ए प्लस बी कितने दिनों में? आप लोग कहोगे वो 24 दिनों में कर रहा है। उसके बाद सी अकेले जो है वो 64 दिनों में कर रहा है, 64 दिनों में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? सभी का एलसीएम ले लो, यानी कि सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करो। 64 1 जा 64, तो 32 से तो जा रहा है, 24 से नहीं जा रहा है। टेबल पढ़ो। 64 2 जा 128, 128 24 से नहीं जा रहा है, तो 64 3 जा कितना हो जाएगा? 192। और 192 आपका 32 से भी जा रहा है, 24 से भी जा रहा है। अब 32 से कितने बार में जा रहा है? तो आप लोग कहोगे 192 को हम लोग 32 से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 टाइम जा रहा है, यानी कि एक एफिशिएंसी 6 का आ चुका है। अब ए प्लस बी का कितने का आ चुका है? आप लोग कहोगे 24 है और 192 को डिवाइड करना, यानी कि 8 टाइम जा रहा है आपका। 24 8 से 4 8 32, यानी कि 8 टाइम जा रहा है। उसके बाद आप लोग को 64 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना? 192 3 जा रहा है, यानी कि 3। तो यहाँ से हमने देखा ए का एफिशिएंसी 6 का है, सी का 3 का है, और यहाँ पे ए बी का 8 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 2 का हो गया। यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बी और सी एक साथ मिलकर। अब यहाँ पे बी का एफिशिएंसी कितना? आप लोग कहोगे बी का एफिशिएंसी हम लोग 2 का फाइंड कर चुके हैं, और सी का एफिशिएंसी कितना है? 3 का फाइंड कर चुके हैं। तो दोनों मिलकर काम जब करने जाएंगे किस एफिशिएंसी से करेंगे? आप लोगों को टोटल काम 192 है, तो 192 काम जब करने जाएंगे दोनों मिलकर, तो 3 + 2 यानी कि 5 की एफिशिएंसी से करेंगे। कितना समय लग जाएगा? आप लोगों को 5 तिहाई 15 और 4 बच गया आपका, और 5 8 40 हो गया आपका, और यहाँ पर 2/5, तो 38 होल 2/5 आपका आंसर आना चाहिए। किस ऑप्शन में है? तो 38 होल 2/5 आपका ऑप्शन डी में है, तो ये इसका सही जवाब है। तो यह होता है बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हर एक प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। हम लोग आज की इस वीडियो में हर एक टाइप को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। हो सकता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े प्रश्न का जो लेवल है वो अभी बढ़ता चला जाएगा। चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा जा रहा है ए बी सी एक कार्य को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को एक साथ 97.2 डेज़ में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को एक साथ 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो यह जो सवाल है, अधिकांशतः स्टूडेंट्स प्रश्न को देखते ही स्किप कर दे रहे हैं। देखो आप लोगों को स्किप नहीं करना है, काफ़ी बेहद आसान सा सवाल है। अभी आप लोग देखोगे इसे मैं विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि यह जो सवाल है स्टूडेंट सोचते हैं कि कैलकुलेटिव सवाल है और वो लोग स्किप कर जाते हैं। जैसे 97.2 देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी। आप लोग समझोगे प्रश्न को देखकर कि आप लोग कैसे इसे शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कौन सा है? तो ए प्लस बी प्लस सी है। कितना समय लग रहा है आप लोग को? 81 दिन का। उसके बाद क्या है? ए और बी है, कितना? 97.2, तो ए और बी को कितना? 97.2। उसके बाद कौन है? इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 97.2 को 0.9 हटाओ तो 10 हो गया आपका नीचे। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? बी प्लस सी, तो बी प्लस सी। इसे कितना समय लग रहा है? आप लोग को हो गए बी प्लस सी को 162 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सबसे फर्स्ट काम हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, और यहाँ पे टोटल वर्क जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? आप लोग को यदि हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे समझ में ये आना चाहिए कि जैसे ही हम लोग
972 देखकर आ रहे हैं। जैसे 972 दिखा तो हम लोगों को समझना होगा कि यहाँ पे ये हमारा एलसीएम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इस नंबर को 972 को, और 972 से हम लोग चेक कर लेंगे क्या 81 कट रहा है और 162 आप लोगों को बिल्कुल कट रहा है। कितने टाइम कट रहा है आप लोग को, 81 हमारा 12 टाइम्स कट रहा है। आप लोग यूनिट डिजिट देख कर चेक कर लिया करो। यहाँ यूनिट देखो कितना है, 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि हमारा निश्चित रूप से यह 12 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता आपका। तो कब जाएगा, 12 टाइम्स। तो हमने देखा 12 पे चेक किया, हाँ बिल्कुल कट रहा है आपका, यानी कि A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 का आ चुका है, हम लोग लेकर आ चुके हैं। उसके बाद A प्लस बी है हमारा, यहाँ कितना 972। अब हम लोग इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क में डिवाइड कर देते हैं टाइम से। अब यहाँ पे यदि डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और हमारा एफिशिएंसी यहाँ पे 10 का आ जाएगा, क्योंकि 972 से 972 हमारा कट जाएगा, जबकि हमारा नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने B प्लस सी, इसका 162 है, इफिशिएंसी क्या हो जाएगा आप लोगों को 972 को हम लोग डिवाइड करेंगे 162 से। चेक करना आप लोग, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है। तो आप लोग सबसे पहले जो चेक करोगे वह 6 पे चेक करोगे। हम लोग यदि 162 गुने 6 करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा 972 होगा, यानी कि 6 टाइम्स जा रहा है। एफिशिएंसी हमारा B प्लस सी का 6 का आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से आसानी से हर एक का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा किसका गया है, B अकेला उस कार्य को, यानी कि B का एफिशिएंसी हमें निकालना होगा। आप लोग कहोगे यदि A प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा कितना है, आप लोग कहोगे 10 का है, और यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का 12 का है, यानी कि हमने देखा C का एफिशिएंसी कितना का है, 2 का है। अब यदि C का यहाँ पे 2 का है और B प्लस सी का 6 का है, तो B का कितना रहा होगा, आप लोग कहोगे B का 4 रहा होगा, यानी कि हमने यहाँ से आसानी से फाइंड कर लिया B का एफिशिएंसी 4 का है। अब यदि B अकेले काम करने जाएगा तो काम कितना है, आप लोग कहोगे 972 काम है, और यदि इसे B अकेले करेगा तो किस एफिशिएंसी से करेगा, आप लोग कहोगे 4 के एफिशिएंसी से, अपने एफिशिएंसी से करेगा, और B का एफिशिएंसी कितना है, 4 का है। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, कितना दिन का समय लग जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 से 16, 4 तिया 12, यानी कि 243 दिन लग जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ये इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकती हो। यह भी जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, और आप लोग देख सकते हो कितना सटीक प्रश्न है, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो आप लोगों को समझना होगा कि आप लोग प्रश्न को देखते कैसे सॉल्व करोगे, तभी आप लोग वहाँ पर समय बचा पाओगे और एग्जाम में अच्छा कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है ए और बी किसी परियोजना में 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि ध्यान से समझना, ए और बी जब काम करने जाते हैं तो 10 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग कहोगे बी और सी इसे 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद सी और ए इसे 30 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए इसे 30 दिनों में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कहोगे ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर काम कराना है, तो हम लोग टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। क्या करोगे, सब कैल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लो, पहले का कितना 6 का, दूसरे का कितना आप लोगों को 3 का, और यहाँ पे तीसरे का कितना 2 का। अब हमसे एग्जामिनर जो भी पूछे निकाल देंगे। यहाँ पे हमसे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमें सबसे पहले फाइंड करना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी को साथ मिलकर काम कराना है। तो आप लोग कहोगे यदि हम लोग तीनों को ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, 2A 2B 2C, 2 कॉमन ले लो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एफिशिएंसी टोटल कितना 6 3 9 2 11, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, आप लोग कहोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 11/2 आ जाएगा। तो अब यदि टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर करने जाए, टोटल काम 60 है हमारा, और वो यदि तीनों साथ मिलेगा तो किस एफिशिएंसी से करेगा, आप लोग को 11/2 के एफिशिएंसी से करेगा। अभी ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120/11 हो जाएगा, यानी कि 120/11 दिनों में काम को पूरा कर जाएगा ए और बी साथ मिल ए बी और सी साथ मिलकर, यानी कि 120/11 इसका सही जवाब है। किस ऑप्शन में है, 120/11। आप लोग को 120/11 ऑप्शन ए में है, तो ये इसका सही जवाब है। जिन भी छात्रों का ऑप्शन ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यह जो पैटर्न है अब हमारा जो टाइप है वो चेंज हो चुका है। आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे कहा गया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए और बी मिल गया,
और काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। उसके बाद आपसे कहा गया उन्होंने 18 दिनों तक इस कार्य को किया, यानी कि हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। क्या करोगे इसका, आप लोग एलसीएम ले लो या फिर टेबल पढ़ लो। हम लोग यहाँ पे 2 टाइम पढ़ लेते हैं, यानी कि 48। हमने मान लिया कि टोटल हमारा जो वर्क था वो 48 है। आप 24 के मल्टीपल कुछ भी ले सकते हो 24 का, यानी कि 24 1 जा ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, 48 भी ले सकते हो, 96 भी ले सकते हो, 72 भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे 48 ले लिया, टोटल वर्क लेट कर लिया। तो यहाँ से इफिशियंसी ए और बी का कितना का निकल के आया, आप लोग कहोगे 48 को हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 का निकल के आया। अब आप लोग ध्यान से समझना, 2 का एफिशिएंसी है। इसमें कहा गया है उन्होंने 18 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। अब आप लोग कहोगे यदि ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 18 दिनों तक काम किया, तो 18 दिनों में कितना काम किया होगा, आप लोग को 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 36 काम किया होगा। अब यदि 36 काम किया होगा तो काम कितना रह गया, आप लोगों को टोटल काम 48 था हमारा, 36 काम हो गया, यानी कि हमारा 12 काम यहाँ पे शेष रह गया है। अब आपसे कहा जा रहा है और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिनों में पूरा किया। अब शेष कार्य कितना है, 12 काम शेष है। अब इसे कौन कर रहा है, सी कर रहा है। किस एफिशिएंसी से, आप लोग को वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यदि सी जो है वो 12 काम 10 दिनों में कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी कितने का है, आप लोग को 1.2 का है एफिशिएंसी है, यानी कि एक दिन में 1.2 काम कर रहा है सी। अब आपसे पूछा गया है ए और बी और सी एक साथ जब मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में कर जाएंगे। आप लोग कहोगे ए और बी का एफिशिएंसी कितने का, 2 का हमने फाइंड किया था, सी का कितने का, 1.2 का। अब जब तीनों मिल जाएगा तो किस एफिशिएंसी से काम करेगा, आप लोगों को 2 + 1.2 के एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी कि 3.2 के एफिशिएंसी से काम करेगा। अब यदि 3.2 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, टोटल काम कितना, आप लोगों को 48 काम था हमारा। और यदि तीनों मिल जाएगा तो 3.2 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितना समय लगेगा, निकाल दोगे, आपको आसानी से निकाल दूंगा। क्या करोगे, यहाँ पे 10 हटाया हमने, 10 हुआ ऊपर आपका, 16 से कर दो, 16 × 3 = 48, 16 दूनी 32 और 2 से ये 10 हमारा 5 टाइम्स चला गया, यानी कि 3 × 5 तो 15 दिन लग जाएगा। यानी कि 15 डेज़ में ए + बी + सी तीनों साथ मिलकर काम को कर सकता है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो यही इसका सही जवाब है 15 डेज़। जिन भी छात्रों का 15 दिन आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप लोग ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उड़ा दोगे हर एक सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा, यहाँ पे कहा जा रहा है उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्र को उसके साथ कार्य पे लगा दिया और उन्होंने समय पर कार्य को पूरा कर लिया। चंद्र अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, आप लोग ध्यान से समझना। एक अली है आपका जिसे 8 दिन का समय लग रहा है काम को अकेले काम को कंप्लीट करने में। उसके बाद एक बलविंदर है जिसे यहाँ पे 10 दिनों का काम लग रहा है, काम को कंप्लीट करने में 10 दिनों का समय लग रहा है। जबकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने साथ किसे बुला रहे हैं, आप लोगों को चंद्र को बुला के लेकर आ रहे हैं और काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर जाते हैं। अब यदि ए + बी + सी यानी कि अली, बलविंदर और चंद्र तीनों मिल जाते हैं तो केवल 4 दिन में काम को कर जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। आप लोग टेबल, यहाँ पे टेबल पढ़ लो 10 का यदि आप लोग 4 जाकर होते 40 हो गया आपका, और 40 आपका 4 से भी 8 से भी ज़्यादा, यानी कि टोटल वर्क हमारा 40 हो गया। अब हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए का एफिशिएंसी कितने का, 8 × 25 = 40, यानी कि 5 का। बी का कितने का, 4 का। अब यहाँ पे ए + बी + सी का कितने का, 10 का। अब यहाँ पे आपने देखा ए + बी का एफिशिएंसी कितना है, 9 का है, और ए + बी + सी का 10 का है, यानी कि अली और बलविंदर मिलकर 9 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। और जब वो चंद्र को साथ ले लेते हैं तो 10 के एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, यानी कि चंद्र का एफिशिएंसी कितने का, आप लोगों को 1 का है। अब यहाँ आपसे पूछा गया है चंद्र अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ पे चंद्र 40 काम है टोटल हमारा, 40 काम करने जाएगा, किस एफिशिएंसी से करेगा, 1 के एफिशिएंसी से करेगा, तो कितना दिन लग जाएगा, आप लोगों को 40 डेज लग जाएगा, 40 दिन लग जाएंगे, यानी कि 40 दिन हमारा सही जवाब है। ऑप्शन बी, जिन भी छात्रों का 40 दिन आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चला करो और शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है ABC किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा, बी अकेला 30 दिन में करेगा, सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। ध्यान से आप लोग समझना, ए + बी + सी
जब काम करने जाते हैं मिलकर तो 10 दिन में कट जाते हैं, और यदि ए अकेला जाता है तो 20 दिन का समय ले लेता है, जबकि बी अकेला जब जाएगा तो कितना समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। आप लोग कहोगे टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। क्या करोगे, सबसे बड़े वाले नंबर कितने हैं, 30 है, 30 का टेबल पढ़ो 60। अब यहाँ पे 60 टोटल वर्क हो गया। क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, पहले का 6 का हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पे 3 का हो जाएगा और तीसरे का 2 का हो जाएगा। यानी कि हमने देखा ए का एफिशिएंसी यहाँ से कितना 3 का है, बी का कितना है 2 का है, और ए प्लस बी प्लस सी का है यहाँ पे 6 का। यानी कि हमने देखा सी का जो एफिशिएंसी है यहाँ से 1 का निकल के आ चुका है। अब आपसे पूछा गया है सी को अकेले काम को करने में टोटल काम कितना, 60 काम है। आप लोग ध्यान से समझना, 60 काम है हमारा टोटल। अब इस काम को यदि सी अकेले करने जाएगा तो 1 की एफिशिएंसी से करेगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 1 का है। अब 1 की एफिशिएंसी से करने जाएगा तो कितना समय लगेगा, आप लोगों को 60/1 यानी कि 60 डेज का समय लग जाएगा। किस ऑप्शन में है 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। यह भी प्रश्न आपसे रेलवे ग्रुप टी एग्जाम 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलो हर एक प्रश्न को, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, यह जो है अब टाइप चेंज हो चुका है हम लोगों का। यहाँ पे यह जो सवाल है रेलवे ग्रुप टी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आपसे कहा जा रहा है 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 800 आदमी 30 दिनों में काम कर जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हमारा 800 × 30 का है। अब क्या हो रहा है, इस काम को जब करने जाता है कोई तो क्या कर रहा है, 12 आदमी काम करने के बाद 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी छोड़ देते हैं, यानी कि 12 दिनों तक 800 के 800 आदमी ने काम किया होगा। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या है, 80 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम कितने दिनों में किया जाएगा। तो बाकी कितने लोग बच गए, आप लोग को 800 लोग थे, उसमें 80 चले गए, 720 बच गए। कितने दिनों में कर जाएंगे, तो x दिनों, हमने मान लिया x दिनों में कर जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम लोग x का मान फाइंड कर लेंगे तो यह निकाल सकेंगे कि शेष काम जो है वो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। आप लोग कहोगे, यदि हम लोग ध्यान से देखें, पहले तो आप लोग 0 से 0 हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे 800 × 3 यानी कि 2400 इक्वल्स टू 12 × 8 यानी कि 96, एक 0 है तो एक 0 लगा दो, 960 हो गया आपका, प्लस 72x। अब यहाँ पे यदि हम लोग 24 से डिवाइड कर देते सभी को, क्या हो जाएगा, 24 से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया आपका, 24 तिहाई 4 तिया 12, 24 चौका हो जाएगा आपका, 24 96, यानी कि 4 से यहाँ गया 24 और यहाँ पे 3 से, यानी कि आपका फाइनल कितना निकल के आया, आप लोगों को यहाँ पे 100 निकल के आया हमारा, इक्वल्स टू 40 + 3x। तो x कितना निकला, आप लोगों को 100 - 40 यानी कि 60, और इस 3 से डिवाइड कर दिया हमने, यानी कि 60/3 निकल चुका है x, यानी कि 20। तो 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ये इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको यह माइंड लगाना होगा कि हम लोग कैलकुलेशन को आसान कैसे करें। यहाँ पे हमने देखा 0 कॉमन था, तो हमने सबसे पहले 0 हटा दिया। उसके बाद हमने देखा जो 24 कॉमन हमारा सब में है, तो हमने 24 को हटा दिया, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया, और हमने सेकेंडों में ऑप्शन बी 20 को टिक कर दिया। आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग केवल बशर्ते प्रैक्टिस करा करो और स्मार्ट अप्रोच का यूज़ किया करो, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे किया है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 9 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 दिन प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में करेगा। आप लोग कॉन्सेप्ट एक हमेशा ध्यान रखना, M1 D1 H1 अपॉन वर्क 1 इंटू, यहाँ पे आप लोग करते हैं ना रुपीज़ या फिर ₹1, ठीक है, रुपीज़ पे भी सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन वर्क 2 और ₹2।
अब यदि हो सकता है एग्जामिनर आपसे सवाल टफ कर दे आपसे, तो आप लोग क्या करोगे, वो आपसे यहाँ भी दे सकता है, जो इफिशियंसी भी आपको दे देगा। तो आप लोग इफिशियंसी 1 कर लो यहाँ पे, इफिशियंसी 2 यहाँ पे कर लो। तो यह हमारा MDH फार्मूला है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इस कंप्लीट फार्मूला को आप लोग हमेशा याद रखना, M1D1H1। हालांकि एग्जामिनर आपसे 3 ही पे सवाल पूछता है, डेज पे, आर्ट्स पे और मेन पे। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूला को रट डालो, काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, 8 आदमी 9 घंटे, यानी कि मेन कितना है, M कितना है 8 है, इंटू D कितना है, आप लोगों को 20 दिन लग रहा है तो D हमारा 20 है, इंटू H कितना है, आर्ट्स कितना है, तो 9 घंटे का समय लग रहा है तो 9 है। तो MDH अपॉन टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है, आप लोग कहोगे किसी काम को, यानी कि मान लो काम हमारा X है, 1 यूनिट का काम है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेन 2 कितना है, M2 आप लोगों के 7 है, D2 कितना है, हमसे पूछा गया तो X हमने मान लिया, और H2 कितना है, 10 घंटा है तो 10 घंटे का, और उसी काम को, यानी कि वह भी काम X है, यहाँ से X कट गया, यानी कि काम आप लोग यहाँ पे मान लो Y मान लो, P मान लो, K मान लो, दोनों काम सेम है तो काम यहाँ पे ऑलरेडी कट जाएगा आपका। तो क्या रह गया, आप लोग को ऊपर का हमारा शेष रह गया। और यदि हम लोग यहाँ से X फाइंड कर लेंगे तो हम लोग यह फाइंड कर सकेंगे कि उस कार्य को कितने दिनों में 7 आदमी 10 घंटे काम करते हुए कर सकते हैं। तो आप लोग कहोगे सिंपली यहाँ से 0 से 0 हमने कट कर दिया, और यहाँ पर कितना है 9 गुणे 8, 9 8 72 गुणे 2 144 है, और यहाँ पे 7x है, यानी कि 144 इक्वल्स टू 7x। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 144/7 हो गया आपका। किस ऑप्शन में है 144/7 दिन, आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। यह भी सवाल आपसे NTPC में पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। आपसे कहा जा रहा है यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम होंगे। अभी आप लोग कहोगे या तो 2 मेन है या फिर 3 वुमेन, ये लोग क्या कर रहे हैं, काम को केवल 30 दिनों में कंप्लीट कर जा रहे हैं। उसके लिए या तो 2 मेन चाहिए या फिर 3 वुमेन चाहिए, यानी कि 2 मेन और 3 वुमेन का जो एफिशिएंसी है वो बराबर है, तभी तो 30 दिन में कर पा रहे हैं दोनों। तो आप लोग कहोगे यहाँ से हम लोग या तो मेन को वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर वुमेन को मेन में कर लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है 6 पुरुष और 1 महिला। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे यदि 3 महिला काम को 30 दिनों में कर सकती है तो टोटल वर्क क्या करोगे, हम लोग करते हैं डेज को इफिशियंसी से, यानी कि 3 के इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा यहाँ पे टोटल डेज निकलता है, यानी कि टोटल वर्क निकलता है। कितना निकला, 30 गुणे 3 यानी कि 90। अब आप लोग कहोगे टोटल वर्क हमारा 90 है, इसे किसके द्वारा किया जा रहा है, 6 पुरुष और 1 महिला के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे महिला को पुरुष में या फिर पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने महिला के एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेन को महिला में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे से 1 मेन कितने के बराबर आ गया, आप लोगों को 3/2 वुमेन के बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर सेकेंडों में लेकर आ जाएंगे। 6 मेन है, 1 मेन कितने के बराबर, आप लोगों को 3/2 वुमेन के बराबर, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस कितना वुमेन 1 तो 1। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सेकेंडों में यह बता देते हैं कि 6 पुरुष और 1 महिला को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। आप लोग कहोगे 2 से 6 3 बार में गया, और 3 3 9 1 10, यानी कि 90/10 आ गया आंसर, यानी कि 0 से 0 गया तो 9 डेज हमारा आंसर आया। तो 9 दिन जिस भी ऑप्शन में वो सही जवाब है, 9 दिन हमारा ऑप्शन डी में है, तो यही सही जवाब है। यह जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप टी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, लगातार रिपीट होता है, तो आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हो गए तो पूरा काम 60 दिनों में कंप्लीट हो गया, तो x का मान बताइए। मान लो 12 मेन जो है वो x दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क ही हमारा निकल चुका है इक्वल्स टू। अब इस काम को करने में क्या हो रहा है, अतिरिक्त 8 व्यक्ति को बुलाया गया। अब 12 व्यक्ति पहले से थे तो अतिरिक्त 8 व्यक्ति आएंगे तो कितने व्यक्ति होंगे, 20 व्यक्ति, और यह 20 व्यक्ति काम को केवल 60 दिनों में कर जाते हैं, तो टोटल काम ये 60 दिनों में कर जाते हैं। तो कितना हो गया टोटल वर्क, आप लोग कहोगे 12x हमारा टोटल वर्क है, जो कि
दूसरे टोटल वर्क के बराबर है, यानी कि 12 100 के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग x का मान आसानी से निकालोगे, क्या करोगे 100 कर दोगे पुट, यानी कि x इक्वल्स टू 100 निकल गया हमारा। 100 दिन इसका सही जवाब है। तो x का मान जो है वो 100 डेज है। तो 12 व्यक्ति जो है वो 100 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, यानी कि x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 100 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो यह प्रश्न आपको देखकर काफ़ी लेंदी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ प्रश्न को देखते ही आप लोग आंसर डायरेक्ट टिक करोगे। कैसे, आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है P और Q अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में, P है Q है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे इनको जो समय लग रहा है कितना लग रहा है, आप लोग कहोगे यहाँ पे 8 दिन का लग रहा है P को, P का 8, Q को 16 दिन का लग रहा है। ये कितना लग रहा है, समय लग रहा है। तो आप लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो, आप लोग को आसानी से निकाल लूँगा। क्या होता है एफिशिएंसी, टाइम का रिवर्स होता है, यानी कि P का जो एफिशिएंसी है वो 16 का है और Q का हमारा 8 का है। तो हमसे पूछा क्या गया एग्जामिनर जानना क्या चाह रहा है, आप लोग को उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा हो गया। जब काम हुआ तब P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताइए। अब आप लोग कहोगे कार्य का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, तो कार्य का अनुपात क्या होगा, जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा, यानी कि जितना एफिशिएंसी होगा उतना ही तो वो कार्य कर सकेगा। तो आप लोग कहोगे इफिशियंसी का यहाँ से रेशियो क्या निकल के आया, 16:8। हम लोग इसे कट कर लेंगे, 8 दूनी 16 यानी कि 2:1। तो इसका जो सही जवाब है 2:1, ऑप्शन नंबर सी। हमसे यही पूछा जा रहा था कि कितना कार्य किया है P और Q। तो हमने देखा दिन जो लग रहा था P को वो 8 दिन, Q को 16 दिन। तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल लिया। हम लोग जानते हैं टोटल टाइम का रिवर्स इफिशियंसी हो जाएगा हमारा, यानी कि 16:8 हो गया। तो यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो 2:1 हो गया। वही हमसे पूछा था कार्य कितना कितना किया है दोनों, तो जितना इफिशियंसी होगा वही तो कार्य करेगा। तो यहाँ से हमने आसानी से चेक कर लिया कि हमारा जो कार्य है P का वो 2 का है और Q का 1 का है, तो 2:1 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह जो प्रश्न है यह न्यू टाइप का प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो आपको कभी भी प्रश्न को देखकर नहीं घबराना है। आप लोग यहाँ फ्रैक्शन में देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे घबरा जाते हैं। काफ़ी आसान है, ध्यान से समझना। ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को, अब यहाँ पे यदि 2/5 भाग को वो 12 दिनों में कर रहा है तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा। आप लोगों को 2 से 12 6 बार में इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। इसी तरीके से आप लोग कहोगे बी अकेले उसी कार्य के 3/4 को, अब यदि 3/4 को वो 25 दिनों में कर सकता है तो कंप्लीट काम को कितने दिनों में करेगा। आप लोग 25 × 4/3 कर देंगे, यानी कि 100/3 दिनों में। तो यहाँ से हमने देखा ए को जो समय लग रहा है वो 30 दिनों का लग रहा है, बी को जो समय लग रहा है वो 100 कितना दिन लग रहा है, 100/3 दिन का लग रहा है। तो हमसे पूछा क्या है एग्जामिनर, वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में काम को पूरा कर जाएंगे। आप लोग कहोगे टोटल, हम लोग आसानी से पहले एलसीएम ले लेते हैं। देखो ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पे क्या था, ए को जो समय लग रहा था वो कितना था, 30 दिनों का लग रहा था। बी को जो समय लग रहा था वो 100/3 दिनों का लग रहा था। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, 300 हमारा टोटल वर्क निकला। तो हमने यहाँ से एफिशिएंसी ए का निकाल लिया, 10 का निकला, और बी का निकाल लिया। तो कितना का निकला, आप लोग कहोगे 300/100 यानी कि 3, और ये 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 का निकला। तो यहाँ से हमने देखा ए का एफिशिएंसी 10 का है, बी का एफिशिएंसी 9 का है। हमसे पूछा क्या, दोनों मिलकर। अब 300 काम है और जब दोनों मिल जाएंगे काम को करने में तो किस एफिशिएंसी से करेंगे, 10 + 9 के एफिशिएंसी से, यानी कि 300/19 हमारा आंसर आ जाएगा। 300/19 किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 300/19 ऑप्शन बी में है। तो यही इसका सही जवाब है। काफ़ी आसान सा तरीका होता है प्रश्न को करने का। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप लोग किसी भी प्रश्न को विद इन सेकेंड उड़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो यह जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपसे कहा जा रहा है मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। अब यहाँ पे कोई मेदनी है, वो 16 दिनों में यहाँ पे मान लो पेंट कर जाएगी कंप्लीट, जबकि यूकी जो है इससे 3 गुना अधिक समय लेती है। अब यूकी है कोई, यदि मेदनी से 3 गुना समय लेगी, मेदनी को 16 दिन का समय लग रहा है, तो यूकी को कितना लग जाएगा, 3 गुना समय, यानी कि 48 दिनों का समय लग जाएगा।
अब कहा जा रहा है वे दोनों मिलकर काम करने जाते हैं तो काम के आधी दीवार को पेंट कितने में करेंगे। आप लोग ध्यान समझना, टोटल वर्क कितना आप लोग को, मान लो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क यानी कि 48 निकाल चुके हैं। मान लो 48 यूनिट जो दीवार है उसे इसे पेंट करना है। इफिशियंसी क्या रहा होगा मेदनी का, आप लोग को 3 का रहेगा। यूकी का कितने का एफिशिएंसी रहेगा, 1 का रहेगा। अब यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करने जाएंगे तो आधी दीवार को कह रहा है, टोटल दीवार कितना 48 का है, आधी दीवार यानी कि कितना हो गया 24 दीवार। अब यदि 24 दीवार को मेदनी और यूकी साथ मिलकर करेंगे तो कितने एफिशिएंसीज करेंगे, 3 + 1 की एफिशिएंसी से यानी कि 4 से कर जाएंगे। तो 24/4 हमारा आंसर हो जाएगा कितने बार में, 6 बार में, तो 6 आंसर हो गया। तो 6 जिन भी छात्रों का आ रहा है वो सही जवाब हो। मेदनी और यूकी जो है साथ मिलकर दीवार को 6 दिनों में कंप्लीट कर जाएगी, 6 दिनों में अच्छे से पेंट कर जाएगी आधी दीवार को। तो 6 जिनका भी है वो सही जवाब है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझना, ए अकेला एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 6 दिनों के लिए उस काम को करता है और फिर बी उसे 24 दिनों में पूरा करता है, तो ए बी काम को कितने दिनों में कर जाएगा। आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पे ए अकेले 30 दिनों में कर सकता है, उसके बाद कहा जा रहा है वह 6 दिनों के लिए काम करता है। तो मान लो हमने यहाँ पे टोटल जो वर्क है वो मान लिया 60, आप लोग 60 मान लो, 30 मान लो, 90 मान लो, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितने का आया, आप लोग को आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे यानी कि टोटल वर्क को डेज से, तो एफिशिएंसी निकलेगा हमारा, एफिशिएंसी 2 का निकल चुका है। अब यदि ए का एफिशिएंसी 2 का है और यहाँ पे 6 दिनों तक ए अकेले काम को करता है, तो 6 दिन जब काम कर जाएगा तो कितना काम कर जाएगा, आप लोग को 2 × 6 यानी कि 12 काम कर जाएगा। अब यदि 12 काम कर गया तो काम कितना शेष रह गया, आप लोगों को 60 काम पहले से था, 12 काम हो गया तो 48 काम हमारा शेष रह गया। अब यदि 48 काम हमारा शेष रह गया और क्या कह रहा है आपसे, और बी उसे 24 दिनों में करता है। आप लोग ध्यान से समझना, यदि 48 काम है और बी यदि 24 दिनों में से कर जाएगा तो किस एफिशिएंसी से करेगा, आप लोग को 24 × 2 यानी 48, तो 2 के एफिशिएंसी से। तो यहाँ से हमने देखा काफ़ी आसान सा प्रश्न बन चुका है। बी का एफिशिएंसी कितना, 2 का, ए का कितना हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, 2 का, यानी कि ए का 2 का, बी का 2 का। अब दोनों जब मिलकर काम को करने जाएंगे तो कितने दिनों में कर जाएंगे, आप लोगों को टोटल काम कितना करना होगा, आप लोगों को 60 काम है टोटल, तो 60 काम तो करना ही होगा दोनों को। अब किस एफिशिएंसी से करेगा, आप लोगों के ए 2 के एफिशिएंसी से, बी 2 के एफिशिएंसी से, यानी कि 4 के एफिशिएंसी से कर जाएगा। तो 60 काम 4 के एफिशिएंसी से करने जाएगा तो 15 दिनों का समय लग जाएगा। तो 15 डेज राइट आंसर है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ये इसका सही जवाब है। आप लोग इस तरीके से सेकंडों में उड़ा सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, क्यू शेष काम को 9 दिनों में कर सकता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो गया होता। आप लोग ध्यान से समझना, काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। देखो, पी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अब हमने यहाँ से टोटल वर्क मान लिया 20 मान लो, 30 मान लो, 10 का मल्टीपल मानना होगा आपको। तो एफिशिएंसी कितना निकला पी का, आप लोग को हो गए 20/10 यानी कि 2 का निकल चुका है, 2 का निकला पी का एफिशिएंसी। आपसे कहा जा रहा है 4 दिन काम करने के बाद पी छोड़ देता है। अब 2 के एफिशिएंसी से 4 दिन यदि काम कर जाएगा पी तो कितना काम करेगा, 8 काम कर जाएगा। काम कितना रह गया, आप लोग कहोगे 8 काम यदि कर जाएगा तो 12 काम शेष रह गया। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना आप लोग, आपसे कह रहा है क्यू शेष काम को 9 दिनों में कर जाता है। अब यदि 12 काम है हमारा, अब यदि क्यू इसे 9 दिन में करता है तो क्यू की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 × 12, 3 × 9 यानी कि 4/3 का एफिशिएंसी हो गया। अब यदि आपसे कह रहा है उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो गया होता, काम कितना 20 काम। अब यदि 20 काम है और दोनों साथ मिलकर करेंगे तो पी 2 के एफिशिएंसी से और क्यू कितने के एफिशिएंसी से, 4/3 के एफिशिएंसी से। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका 2 × 6, 6 × 4 10 यानी कि 20/10। अब यह नीचे का 3 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 10 से 2 बार में यानी कि 2:3 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। 6 डेज किस ऑप्शन में है, 6 डेज ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सही जवाब है। काफ़ी आसान सा ट्रिक है। आप लोग यदि मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेशल सीख के जाओ, कुछ खास सीख कर जाओ, तो आप लोग इस तरीके से उड़ा सकते हो प्रश्न को। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो, आपसे कहा जा रहा है, यह भी जो प्रश्न है यह रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है।
आपसे कहा जा रहा है ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी 25 दिनों में कर सकता है। ए बी ने 7 काम शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब आप लोग ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। मैं आपको इस प्रश्न का ऐसा बेहद आसान तरीका बताऊंगा जिससे सीख कर देख कर आप यह जान पाओगे कि मुझसे पढ़ने का फ़ायदा क्या है। आप लोग ध्यान से समझना। ए काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी काम को 25 दिनों में कर सकता है। क्या करेंगे? टोटल वर्क पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो। 25 दूनी 50, 25 75। इफिशियंसी ए का कितना? 15 5 75 और बी का 25 3 75। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ए और बी ने एक साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। आप लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जो पर्सन जितने दिन पहले काम को छोड़ कर जाए उससे उतना काम करा डालो। आप लोग कहोगे काम कौन छोड़ के जा रहा है? तो काम जो छोड़ कर जा रहा है वो बी काम छोड़ के जा रहा है। कितने दिन पहले चला गया? 7 दिन। अब यदि आप लोग मान लो यदि बी 7 दिन पहले नहीं गया होता, यानी कि 7 दिन और काम किया होता, तो कितना काम कर जाएगा? आप लोग को बी का एफिशिएंसी 3 का है तो 3, और 7 दिन काम किया होता तो 7 के एफिशिएंसी यानी कि 21 काम और कर जाता। अब ए बी दोनों साथ कर रहे हैं, तो यानी कि आप कहोगे यदि 21 काम और कर जाता तो टोटल काम कितना हो जाता? आप लोगों को 5 1 6 7 दोनों 96 काम हो जाता टोटल हमारा। अब यदि 96 काम हमारा टोटल है, 96 काम टोटल है, और उसे ए और बी दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने पहले दिन भाग रहा था हमने उससे उतना दिन का काम करा दिया, तो अब हम लोग यह फाइंड कर सकते हैं कि ए बी शुरुआत से लेकर लास्ट तक 7 काम कर रहा है। तो 96 काम है, ए बी जब शुरू से लेकर लास्ट तक किया होगा तो 5 + 3 के एफिशिएंसीज करेगा, यानी कि 8 के एफिशिएंसी से। तो कितना दिन लग जाएगा? आप लोग कहोगे 12 5 3 8, तो 12 8 96, तो 12 डेज लग जाएगा। लेकिन आपसे यह कहा जा रहा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। अब यदि 12 दिन काम किया होता टोटल ए और बी, लेकिन 7 दिन पहले बी भाग गया, तो 7 दिन पहले भाग गया तो दोनों ए और बी मिलकर जो काम किया वो 5 दिनों तक किया। तो 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, तो ये इसका सही जवाब है। ये होता बेस्ट अप्रोच। काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उड़ा दोगे। यह भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, वहीं बी काम को 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 1 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन काम किया? अब आप लोग ध्यान से समझना। ए कितना? आप लोग कहोगे ए 8 दिनों में, बी कितने दिनों में? 10 दिनों में। हमने यहाँ से टोटल 80 टोटल वर्क माना। ए का एफिशिएंसी 10 का, बी का एफिशिएंसी 8 का। अब यदि ए 1 दिन पहले काम छोड़ जाता है, हमने ए को 1 दिन एक्स्ट्रा काम करा दिया, यानी कि लास्ट स्टेज तक काम करा दिया। जो पर्सन जितना दिन पहले भागे उससे उतने दिन का काम करा दो, यानी कि ए यदि 1 दिन और काम किया होता तो किस एफिशिएंसी से करता? आप लोग को ए का 10 का एफिशिएंसी है तो 10 के एफिशिएंसी से करता, तो टोटल वर्क कितना हो जाता है? 80 वर्क है और 10 काम और कर देता, तो उसमें 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा 90 टोटल वर्क हो गया। अब ये 90 काम हो गया टोटल, इसे ए और बी दोनों साथ मिलकर लास्ट दिन तक करेंगे अब, क्योंकि हमने जो भी पहले भाग रहा था उससे उतना काम करा दिया। तो ए भी शुरू से लेकर लास्ट दिन तक काम करेंगे। तो किस एफिशिएंसी से करेंगे? तो आप लोग कहोगे 10 + 8 यानी कि 18 के एफिशिएंसी से करेंगे। तो 18 × 5 = 90, तो 5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपसे एग्जामिनर कह रहा है जो ए ने कितनों दिन काम किया। अब ए 1 दिन पहले भाग गया, टोटल काम 5 दिनों तक चला। ए 1 दिन पहले भागा तो 1 दिन का काम माइनस किया हमने, तो 4 दिन तक ए ने काम किया। वही आपसे पूछा ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ऑप्शन बी सही जवाब है। इस तरीके से आप लोग विदिन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आपसे कहा जा रहा है राजेश एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो कुल मिलाकर 350 भुगतान प्राप्त होता है। तो राजेश का हिस्सा बताइए। देखो, वर्क एंड वेजेस का यह प्रश्न है, काफ़ी आसान सा प्रश्न होता है। आप लोगों को केवल एक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, जो पर्सन जिस इफिशियंसी से काम करेगा रुपीज़ भी उसी रूप में उसमें बटेगा, यानी कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसे उतना ज़्यादा रुपीज़ मिलेगा। अब आपने यहाँ से देखा इफिशियंसी का क्या मतलब होता है। इफिशियंसी इक्वल्स टू किया गया काम, दिन नहीं काम,
आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना, हम लोग पहले भी इस कॉन्सेप्ट को कर चुके हैं 1-2 प्रश्न पहले। तो यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल्स टू किया गया काम, तो यहाँ से समझ लो आप लोग, जो इफिशियंसी रहेगा उसी रूप में उसका जो रुपीज़ है वो बटेगा। यहाँ पे कहा गया राजेश ने काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। एक तो राजेश है, दूसरा पर्सन कौन सा है, आप लोग कहोगे महेश है। राजेश 4 दिनों में कर सकता है, महेश कितने दिनों में, 3 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे क्या है, डेज है। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे डेज का यानी कि टाइम का रिवर्स होता है इफिशियंसी, यानी कि 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा जो राजेश का एफिशिएंसी 3 का है, महेश का 4 का है। आपसे पूछा गया है जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 350 रुपीज़ जो है उसमें राजेश का हिस्सा बताइए। रुपीज़ जो है डायरेक्ट वो क्या होता है, एफिशिएंसी के रूप में बढ़ता है। अब 350 रुपया बढ़ रहा है किस एफिशिएंसी के लिए, 4-3-7 एफिशिएंसी के लिए। पूछा किसका है, आप लोगों को राजेश का, तो राजेश कितना है, 3 का एफिशिएंसी है तो 3। 7×5 = 35 यानी कि 50 बार में 50 × 3 यानी कि 150। तो 150 रुपीज़ जो है वो राजेश का हिस्सा है। तो राजेश को जो है 350 में से 150 रुपया मिलेगा, बाकी के 200 रुपीज़ किसे मिलेंगे, वो महेश को मिलेंगे। आपसे पूछा किसका है, राजेश का, तो राजेश 150, ऑप्शन डी सही जवाब है। जिन भी छात्रों को ऑप्शन डी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो। यह भी प्रश्न आपसे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह जो सेशन रहा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो CI SI का लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आप लोग अपना डाउट कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट चाहिए, किस टॉपिक का ट्रिक चाहिए, ताकि आप लोग उस टॉपिक को सेकेंडों में उड़ा सकते हो। इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।